पाकिस्तान आजकल अजीबोगरीब सूरत हाल से दुचार है। एक तरफ सियासतदानों के नारे ये होते हैं कि जो उसका मुखालिफ है सिर्फ वही करप्शन में मुलव्वस है और उन जैसा तो पारसा है ही कोई नहीं। और जब तफसीलात खुलती हैं तो पता चलता है कि सारे ही करप्शन में एक ही जैसे हैं, सबके ऊपर एक ही रंग है, कोई फ़र्क है ही नहीं। सियासी मकासद के लिए कोई करप्शन का नारा मारता है, कोई एहतसाब का नारा मारता है, कोई इस्लाम का नाम लेता है, मज़हब को सियासी मकासद के लिए कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन अंदर से सारे एक ही जैसे हैं। और ये सिलसिला कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेता। इमरान खान के हवाले से अगर बात करें तो रूल ऑफ़ लॉ के हवाले से और ट्रांसपेरेंसी और अदालत के सामने सब एक जैसे होने चाहिए, ताकतवर भी और कमज़ोर भी। और इस्लामिक हिस्ट्री से मिसालें देंगे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से। लेकिन अपनी बारी आई है तो जब वो छापा पड़ने की बारी आई, गिरफ़्तारी वारंट गिरफ़्तारी लेके पुलिस पहुंची, तो फिर उन्होंने गिरफ़्तारी देने से इनकार कर दिया। उसकी कोई भी तुझी दी हो वो काबिल कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस था और उस लीगल प्रोसेस से बचने के लिए बंदे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अरेंज किए, वहाँ प्रोटेस्ट भी अरेंज किया और पुलिस को कन्फ्रंट भी किया। अब हुकूमत की अगर बात कर लें तो वारंट गिरफ़्तारी वहाँ जाकर सर्व किए जा सकते थे। मेरे ख़्याल में अगर रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया जाता, एहतियात का दामन ना छोड़ा जाता, तो वारंट गिरफ़्तारी दे देते, वो नहीं पेश होते तो वहाँ से आपको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर देती अदालत, मामला आगे चल पड़ता। सियासी तौर पर इससे ज़्यादा तो शर्मिंदगी का बायस शायद इमरान के लिए वो ज़्यादा होता कि वो लाहौर में बैठे होते और अदालत में पेश नहीं होते और अदालत उन्हें एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर रही होती। लेकिन दोनों तरफ से यूज़ ऑफ फोर्स वो हमें नज़र आता है। वो वाटर कैनन्स लेकर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, जो इमरान खान के वर्कर्स हैं वो बैटन्स का और पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। और ये सूरत हाल लाहौर शहर के अंदर हो रही है और अजीबोगरीब सूरत हाल है कि PSL के मैचेस हो रहे हों तो हमारे पोलिटिकल लीडर्स से तो कोई होनी चाहिए कि पाकिस्तान में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए अपना वज़न उस पलड़े में डालें। और एक फॉर्मर क्रिकेटर जिसका सियासत में अमल दखल सिर्फ इस बिना पे हुआ कि 92 का वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने जीता था, उसको तो ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हीं दिनों वो रैलीज़ भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी चलते हैं। अब इसका अंजाम कहाँ होगा मालूम नहीं है। एक पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दुचार है उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो ये है कि सियासी क़ुव्वतें बैठ जाएँ और आपस में इंतखाबात के तरीक़ाकार और टाइम फ्रेम के ऊपर एग्रीमेंट करके जुलाई, अगस्त, सितंबर किसी तारीख के ऊपर इत्तफाक़ राय कर लें और इंतखाबात की तरफ बढ़ जाएँ। एक महीना आगे होगा या एक महीना पीछे होगा उस पर क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन इंतखाबी अमल से एक क्लियर कट मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट जो है वो आए और पाकिस्तान जिन इक़्तिसादी मुश्किलात से दुचार है उसके हल के लिए बुनियादी फ़ैसले जो लेने हैं वो ले ले। IMF हमें नाक से लकीरें निकाल रहा है और क्यों निकलवा रहा है कि हमारी 23वां या 24वां प्रोग्राम है जो हम IMF से कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क ने इतनी रुसवाई का सामना नहीं किया जितना आज हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास हल कोई नहीं है। $1 अरब, $2 अरब जो हमने अरबों से मांगना है वो कहते हैं IMF करेगा तो देंगे, IMF कहता है वो अरब देंगे तो हम प्रोग्राम आगे बोर्ड पे भेजेंगे। तो हम पिंग पोंग जो है ना इस वक्त बने हुए हैं, ये हमारी हालत है। और सूरत हाल ये है कि एक बंदा पकड़ने के लिए 1000 पुलिस वाला लगा हुआ है और उसके 400-500 वर्कर्स जो आगे से कन्फ्रंट कर रहे हैं। और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जिसकी गिरफ्तारी होनी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बचा जा सकता था इस शर्मिंदगी से, लेकिन बचने की कोई कोशिश नहीं। और उससे भी बड़ा एक वाक़या जो हम बड़े मज़े से लेकर टीवी के ऊपर रिपोर्ट कर देते हैं कि आज उसकी ऑडियो आ गई, आज उसकी ऑडियो आ गई, उसने उससे क्या कहा, और बड़े मज़े लेकर डिस्कस करते हैं। और सूरत कुछ ऐसी बन चुकी है कि कोई भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान में कोई अदालती मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियो निकल आती है, सियासी मामला हो तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो निकल आती है, वो प्राइम मिनिस्टर की अहलिया किसी से बात करती हैं, बुशरा बीबी की ऑडियोज़ आई थी तो वो किसी ऐसी कंट्रोवर्शियल कमेंट करती हैं तो उनकी भी रिकॉर्डिंग जब ज़रूरत पेश आती है कि सब कुछ गद्दारी से जोड़ दो तो बुशरा बीबी की भी ऑडियो निकल आती है। और अब आज आखिर ये हो गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात रहनी चाहिए थी, एहतियात तो सबकी रहनी चाहिए थी, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो मरियम से गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनकी भी ऑडियोज़ आ गई थी, इमरान खान की ऑडियोज़ आ गई, पाकिस्तान के फॉर्मर जो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन है उनकी ऑडियोज़ आ गई, मरियम नवाज़ की अपनी ऑडियोज़ आ गई और इमरान खान मज़े ले लेकर कहते थे ये 2 आ गई बाकी आने वाली हैं। और अभी यही हाल PDM का है और कल इनकी जब बारी आएगी तो फिर इनको मुँह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। प्रेसिडेंट अलवी की ऑडियो रिकॉर्डिंग ये किसी ने पाकिस्तान में बैठ के की है और किसी ने जारी की है। तो क्या हम सिर्फ इसी जगह पर रहने के लिए बने थे कि हम ये कुछ करेंगे कि इंडिविजुअल प्राइवेसी के अंदर किस तरीके से मुदाखलत करनी है? हो सकता है उसकी बहुत ही प्राइवेट गुफ्तगू वो भी रिकॉर्ड हो रही हो। ये दुरुस्त नहीं है, किसी भी नुक्ता निगाह से दुरुस्त नहीं है। इखलाकी लिहाज से, सियासी लिहाज से, आप अपने मजहबी लिहाज से देख लें तो हमें इसके ऊपर भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए था, हमने छोड़ दिया। सुनिए वो ऑडियो जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद गुफ्तगू कर रही हैं और डॉक्टर आरिफ अलवी आगे सुनिएगा। अस्सलाम सर, जहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। जी बिल्कुल। पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने
उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराबा हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरवीन इमीडिएटली। नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉर्ट खान साहब से। नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक। आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम, खान साहब के जी, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव हिम एंड फाइट अनदर डे। अदर मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो बेहतर समझे। उन्होंने बात तो आना नहीं। अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। चलो, लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो। क्या हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना। असद भी बाहर बैठा हुआ है, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, मैंने तो ये बात कर दीजिए। और मेरा ये ख्याल है कि आप शाह साहब से भी बात करिए। ठीक है, सिटिंग इनसाइड विद खान साहब। ठीक है जी, ओके सर। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा प्रेसिडेंट अलवी से जो बात कह रही हैं, वो बात बुरी नहीं कह रही हैं। वो कह रही हैं कि आप इंटरवीन करें। यहाँ लोग, उनके वर्कर्स जो हैं पीटीआई के, वो मसला है, पेट्रोल बम पुलिस वालों पर फेंक रहे हैं। उधर से भी आगे से रिएक्शन आएगा, 2-3 पुलिस वाले मारे जाएंगे, 2-3 इनके वर्कर्स मारे जाएंगे, तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। और इमरान को समझाने के लिए कह रही हैं कि गिव इन, आज छोड़ दें, दे दें, अपनी गिरफ्तारी दे दें, एंड फाइट अनदर डे, फिर किसी और मैदान के अंदर मुकाबला कर लेंगे। तजवीज़ अच्छी थी, और मौजूदा सूरत हाल में किसी एक को मुदाखलत करके बड़ा बनना पड़ेगा, तब मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन शायद ऑडियो लीक से इसका हल ना निकले, और इमरान को शायद डॉक्टर अलवी समझा भी ना पाए। मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले उनसे दरख्वास्त की कि ऑडियो लीक्स आई हैं, तो आप इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। तो उनका ब्रीफली मैं कुछ पढ़ देता हूँ, आगे चल के मज़ीद इसकी वजाहत करूँगा। उन्होंने कहा कि ऑल रिकॉर्डिंग्स ऑफ एनी बॉडी, किसी की भी कोई इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स है, आई रिपीट एनी बॉडी, किसी की भी, आर अनएथिकल, वो अनएथिकल हैं। आई हैव स्पोकन ऑन दिस ट्वाइस इन पार्लियामेंट इन माई एनुअल एड्रेस इन 2021 में और 2022 में। हैव नरेटेड इन पार्लियामेंट हज़रत उमर इंसिडेंट्स ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या था उसको भी बताया। और उनका ख्याल ये है, मैं आगे तफसील में इसको पढ़ के उर्दू में आपको बताऊँगा, उनका ख्याल यह है कि इसके ऊपर गुरेज भी करना चाहिए और इस पर मजम्मत भी करनी चाहिए। इंडिविजुअल प्राइवेसीज़ में किसी को नहीं घुसना चाहिए। तो कुछ आप प्रेसिडेंट की आप प्राइवेट गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं,